तो जय मसीह की सभी को। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड्स लेके आया हूँ परमेश्वर की तरफ से, जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए छोड़ के गया है। आज मैं वो आप लोगों का बीच में शेयर करूँगा, लेकिन हम उस वचन में जाने से पहले आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आपने जो इतना सुंदर समय और मौका दिया दोबारा हम सबको एकत्रित होने के लिए और आपका सुसमाचार को बांटने के लिए। पिता परमेश्वर, पिता आपका स्वर्गदूत मेरे साथ रखिए पिता, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो मेरी तरफ से ना हो, बल्कि पिता वो आपकी तरफ से, आपके दिया हुआ वचन, आपके दिया हुआ वचन सब पिता मेरे मुंह से निकले पिता, और जो भी मैं उनको बोलूँ पिता वो लोग सुनकर पिता आपके आशीष से भर जाए पिता। उन लोगों को आप इतना आशीष दीजिए, ज्ञान दीजिए, सब तरीके का नॉलेज दीजिए पिता। ओ पिता, आप पिता मैं भी मेरे को भी अभी सीखना चाहिए पिता, बट मेरे पास भी पूरा नॉलेज नहीं है। लेकिन पिता फिर भी मैं आपका सुसमाचार इन भाई बहन लोगों का बीच में पिता मैं बांटने के लिए आया हूँ पिता। आप मुझे भी सिखाइए पिता, और उनको भी सिखाइए पिता, उनको भी बताइए पिता आपका वचन सुसमाचार पिता। ओ पिता, आज के इस समय पे पिता आप मेरे साथ रहिए पिता, और मेरे सहायता कीजिए पिता। जो चीज़ मैं ना समझ पाऊँ पिता वो आप मुझे समझा दो पिता, और ताकि पिता जो कोई भी पिता इस वीडियो को देख के इस वचन को पिता समझने की ट्राई करेंगे पिता, उन लोगों को आप समझाइए पिता, ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में आए पिता। उन लोगों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता समझने के लिए पिता। और पिता मैं मांगता हूँ पिता ये छोटे सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए तो हम देखेंगे आज को 1 करंथियन उसका 13 में, उसमें क्या लिखा है, द वे ऑफ लव, मतलब कि हम किस तरह से प्यार करते हैं एक दूसरे से। बाइबल में साफ शब्दों में कहा हुआ है, अगर हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, आपका बस भले कितने भी परमेश्वर के लिए विश्वास हो, आप परमेश्वर को मानते हो, रोज़ चर्च जाते हो, रोज़ परमेश्वर से आप बातें करते हो, रोज़ सुबह 4-5 बजे उठ के आप प्रार्थना करते हो, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हो, लेकिन अगर आपका पास एक चीज़ नहीं है, और वो क्या है, वो प्यार अगर आपका पास नहीं है, तो परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है वो चीज़ किसी भी काम का नहीं है। तो आज हम उसी को देखेंगे, इस 1 करंथिय उसका 13 का 1 से 8 तक लेके हम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें क्या बोलते हैं वो हम आपके बीच में शेयर करते हैं। तो इसमें बोला है, If I speak in the thoughts of man and of angel, but I have not love। तो इसमें बोला है, अगर मैं मनुष्य की भाषा में बात करता हूँ, मैं स्वर्गदूत की तरह बात करता हूँ, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपका पास प्यार नहीं है तो वो एक कुछ भी नहीं है। और उसमें बाइबल में साफ साफ बोला है वो सिर्फ एक, वो जैसे हम लोग ड्रम वगैरह बजाते हैं ना, नगड़ा वगैरह बजाते हैं, उसी की तरह वो सिर्फ आवाज़ तो करते हैं मगर वो काम का नहीं होते। मतलब डायरेक्टली बोलना है उसमें कि वो किसी तरीके से फेंक रहे हैं, किसी तरह से बस दिखा रहे हैं, उस तरीके का हो रहा है यहाँ पर। तो 2 में क्या बोला है फिर से, इफ आई हैव prophetic power and understand all mystic knowledge, and if I have faith so as to remove mountain, but I have not love, I am nothing। इसमें भी 2 में साफ तरीके से बोल दिया है आप लोगों को, आप लोगों का पास पावर, आप लोगों को बस चलो मान लेते हैं कि बहुत सारा पावर है, आपने पूरा दुनिया का नॉलेज जो है आपने समझ लिया है, और आप ये भी विश्वास करते हैं कि मैं वो माउंटेन को अगर मैं बोलूँगा तो वो माउंटेन वहाँ से हट जाएगा, बट टूट जाएगा। और बाइबल में भी कहा है कि अगर आप एक विश्वास करके बोलते हो किसी पहाड़ को वहाँ से हट जाने के लिए,
तो वो पहाड़ हट जाएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बोला है, अगर तुम्हारा पास किसी और के लिए प्यार नहीं है, तुम अपने घर वालों से, तुम अपने कज़न्स लोगों से, अपने रिलेटिव से अगर आप प्यार नहीं करते हो, तो ये पावर, ये विश्वास किसी काम का नहीं है मेरे भाइयों बहनों। तो परमेश्वर ने बोला है आप और हम सभी को एक दूसरे से प्यार करके रहना है, प्यार से रहना है। और इफ़ आई गिव अवे ऑल आई हैव एंड इफ़ आई डिलीवर ऑफ माई बॉडी टू बर्न बट आई हैव नॉट लव आई गेट नथिंग। चलिए, और 3 में भी बोला है आप विश्वास करते हो, आप गरीब गुरबा को दान देते हो, उन लोगों का मदद करते हो, उन लोगों को खिलाते हो, और आप अपना बॉडी तक जलाने के लिए तैयार हो। ठीक है, अपना बॉडी तक आप जलाने के लिए तैयार हो आग में। यहाँ पर बोला है सपोज अगर आप ये सब करते हो, और यहाँ पर बोला है बट हैव नॉट लव आई कैन नथिंग। अगर मेरा उन सभी के लिए प्यार नहीं जगता तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा। ये साफ शब्दों में बोला हुआ है। और 4 में क्या बोला है, लव इज पेशेंट एंड काइंड, लव डजंट एवी और बोस्ट, इट इज़ नॉट एरोगेंट। तो प्यार एक तरीके से लव एक तरीके से पेशेंट है। और पेशेंट मतलब कि आप, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बुरा बोल रहा है, बल्कि आप पेशेंट का मतलब यहाँ पर यही समझाना चाहता है, आपको कोई गाली वगैरह दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है आपको, तो आप वहाँ पर काम होके रहिए, वहाँ पर शांति से रहिए। आप उसको कुछ जवाब मत दीजिए, आप बल्कि आके उसके लिए घर में भी आप प्रे कर सकते हो, क्योंकि बाइबल में भी साफ शब्दों में कहा है कि जो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन हो, जो व्यक्ति तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम उसके लिए उसको दोबारा ना मारो, बल्कि तुम घर में आके उसके लिए प्रार्थना करो। बाइबल में साफ शब्दों में ये कहा है। बाइबल में हमें दुश्मनी करना नहीं सिखाता, बल्कि बाइबल में हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है गाइस। पेशेंट मतलब यही है। एंड काइंड का मतलब भी वही होगा कि आप एक दूसरे से झगड़ा ना करें। तो मेरे समझाने में भी थोड़ा सा गलती हो सकता है, क्योंकि मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे से बीच में कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो प्यार एक जेलेसी नहीं है, इसमें बोला है प्यार एक जेलेसी नहीं है, और वो एक एरोगेंट नहीं है। एरोगेंट मतलब कि क्या है यार, तुम अपने जगह में अपने जगह, मेरे पास ये है वो है, मतलब आप पूरा एरोगेंट दिखाते हो एक दूसरे को, मतलब मेरे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारा पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह का बहुत सारे आप एरोगेंट दिखाते हो। और आप अगर कोई चीज़ आपसे बेहतर कपड़ा वगैरह पहने है तो आप उससे जेलसी फील मत करो बोल रहे, क्यों वो भी एक प्यार का हिस्सा नहीं है वो, बल्कि हमें एक दूसरे से शत्रु व दुश्मन बनाते हैं एरोगेंट दिखाकर। ठीक है ना। तो इसमें बोला है, और 5 में बोला है, और रूट इट डज नॉट इंस्टेंट ऑन इट्स ओन वे, इट इज़ नॉट इरिटेबल और रीजन इंस्टेंट ऑन इट्स ओन वे, इट इज़ फुल, सॉरी गलती से कर दिया था। तो 5 में भी यहाँ पर ये बोला है प्यार जो है प्यार नफ़रत करना नहीं सिखाता है। अगर कोई गलती करे तो उसको दिल में नहीं लेते हैं हम। प्यार एक गुस्सा करना नहीं सिखाता है हमें। 5 में यही सब के बारे में बोला है। हमें, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें जेलसी फील नहीं करना है, हमें मतलब खुद का प्यार जो है वो सिर्फ खुद का ही नहीं देखता, बल्कि वो दूसरों का भी देखता है।
सिर्फ खुद का ही नहीं देखेगा बल्कि वो दूसरों का भी देखेगा और गुस्सा नहीं होगा। ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया। तो यही है, 5 में यही लिखा है। और अगर हम 6 में पढ़ने जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ पर 5 में ये लिखा है, गायब हो गया क्या, और नहीं सॉरी 5 तो मैं पढ़ चुका है, सॉरी मुझे माफ कर दो। 6 इट डज नॉट रिजॉइस एट रॉन्ग डूइंग बट इट रिजॉइस विद द ट्रूथ। आप अगर कोई गलतियाँ कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो उसमें खुश नहीं होंगे, बल्कि वो तब खुश होंगे जब वो अच्छा काम करेंगे, तब खुश होंगे। रिजॉइस मतलब खुश होना, उसमें यही बोला है। तो अगर हम देखें किसी को कि वो बंदा गलती कर रहा है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं भी करता हूँ ऐसा, वैसे भी बहुत बार गलती हुआ है, इस तरीके से हो सकते नहीं, बहुत बार हुआ है। अगर कोई गलती करता है तो हम लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में तो हम लोग उसका मजाक कराते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो परमेश्वर इसके लिए मुझे माफ़ करे। तो हमें इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आज सीखने के लिए मिला, बट हमें तब खुश होना चाहिए जब कोई व्यक्ति व आप ने अच्छा काम किया है, तब बोल रहे हैं इसमें कि आप रिजॉय मतलब आप खुश हो सकते हो। ये भी एक प्यार का ही एक हिस्सा माना जाता है इसको। और इसमें 6 में क्या बोला है, सॉरी 6 बोल रहा हूँ मैं, 7 में गलती हो जाता है बार बार। तो 7 में क्या बोला है, हाँ प्यार 7 में बोला है। प्यार जो अगर किसी से आप प्यार करते हो, आपका मम्मी पापा, आपका रिलेटिव्स, आप किसी से भी प्यार में बोला है, 7 में उसमें 7 बोला है। प्यार जो है वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता, और उसका भरोसा जो है, उसका भरोसा आ गया यार, लाइन खो देता हूँ यार मैं बार बार, माफ़ कर देना इसके लिए। हाँ, वो प्यार जो है वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। और भरोसा जो करते हैं ना, भरोसा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो भरोसा करते हैं वो एक दूसरे पर। और वो जितना मतलब शांत रह सकते हैं ना, उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। साथ में इस तरीके से बोला है, सपोज आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई मार के चला गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना ईगो में आके तो पूरा मतलब कि पूरा मार पीट, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, उसने मेरे को मारा, तो मैं भी उसको मारूंगा, आज नहीं तो कल ना कल मैं भी उसको मारूंगा। इस तरह से हम पूरा ईगो में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो दिखाता है कि साफ शब्दों में आपका पास प्यार नहीं है। इसलिए बोला है, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसका सहन करने का जो शक्ति है ना, उसका कोई भी उसको मतलब कोई भी चीज़ उसका टक्कर का नहीं हो सकता। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो हमेशा
याद रखना, सॉरी, अगर आप का पास विश्वास है, आपका पास परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ ऑथोरिटी है और आप विश्वास करते हैं कि मैं बोलने पर वो पहाड़ वो जगह से हट जाएगा, तो आप हमेशा एक बात को माइंड में रखिए, अगर आपका पास प्यार नहीं है तो वो सब चीज़ जो है ना, वो सब चीज़ किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, आपका पास प्यार होना चाहिए, भले ही आपका पास परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, बट अगर आपका पास प्यार नहीं है तो आप उस समय पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने यही कहा और आठ में कहा, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, जो सच बात है। लव नेवर्स एंड, लव नेवर एंड, इसमें साफ शब्दों से बोला है, अगर आप आपका मम्मी पापा से प्यार करते हो, आपका ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उन लोगों से आप प्यार करते हो, तो उन लोगों के प्रति जो आपका प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किसी और से भी आप प्यार करते हो तो उन लोगों के प्रति आपका प्यार जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। साफ शब्दों में बाइबल में यही कहा है यहाँ पर। और कहा गया, वो जो आपका पास वो जो शक्ति है, पावर है, यहाँ पे कुछ भी कहीं पर भी अगर आपके पास पावर है और आपके पास नॉलेज है, पूरा मतलब दुनिया का नॉलेज, कहीं का भी नॉलेज अगर आपका पास है, बट अगर आपका पास और बोल रहे हैं, सॉरी, आपके पास नॉलेज है, आपका पास पावर है, आपका पास, आप बोलने पर वो पहाड़ सब हट जाएगा, बट वो जो पावर जो है ना वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इंसान का पावर जो है, शक्ति जो है, वो बुढ़ापा होने पे वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या बोला है, नॉलेज भी जो है इंसान का, वो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट पड़ जाएगा, वहाँ पर काम नहीं आएगा। याद रखना, लोग बोलते होंगे आपको, स्कूल में टीचर लोग बोलते होंगे बच्चा लोगों को, बट मेरे को भी इसी तरीके से बोलते थे टीचर लोग, ये नॉलेज जो है ना वो इंसान से कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, वो कपड़ा वगैरह, कोट वगैरह, वो लोग तो उसको चुरा के ले जाएंगे, इस तरह से बोलते हैं। अगर परमेश्वर चाहे ना, वो नॉलेज जो है ना, वो दिमाग जो आपके पास भरा है ना, उसको भी परमेश्वर एक पल पे ले भी सकता है, दे भी सकता है। बाइबल में साफ साफ बोला है, तुम्हारा पास जो है तुम उस पर एरोगेंट मत हो, क्योंकि परमेश्वर दे भी सकता है और परमेश्वर ले भी सकता है। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। एक बात याद हमेशा रखना, चाहे वो नॉलेज हो या कुछ भी हो, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें शांति से रहना है, हमें एरोगेंट नहीं बनना। प्यार ये सब चीज़ नहीं सिखाता, बट ये भी बोला है बाइबल में कि इंसान का जो प्यार, अगर सच में किसी के लिए प्यार है ना, वो प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप अपना ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, अपना मम्मी पापा से प्यार करते हैं ना, हाँ घर में कभी कभी झगड़ा वगैरह होना कॉमन है वो सब, बट हमेशा ये बात याद रखना, वो जो प्यार है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उन लोग के प्रति, आपका ग्रैंड मदर, आपका ग्रैंड फादर, जो भी हो, आपका मम्मी है, आपका भाई है, बहन है, वो प्यार होना ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि प्यार का अलावा हम लोग इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आज का वचन यही था, आप एक दूसरे से हमेशा प्यार रखें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसे दुश्मनी ना रखें, बल्कि आप उसको बोलो, भाई देखो जो हुआ बीता दिनों में सब गया, उन पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। अभी प्रेजेंट में आप उसको माफ़ कर दो और दोबारा से दोस्ती बनाओ, उससे प्यार करो।
जैसे बोलना कि हमारा बाइबल में हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, तो हम एक दूसरे से शांति से रहेंगे, एक दोस्त की तरह रहेंगे। आप अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उससे माफ़ी भी मांग सकते हो। तो आज का वचन यही तक था। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं एक और बार बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, तो मेरा समझाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता होगा। मैं बीच बीच में कुछ भी बोल देता हूँ फ्लो में, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का मेरा मजाक ना उड़ाइए, बल्कि आप लोग मेरे को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए मैं और भी आगे जाके सुसमाचार को दे सकूँ, जगह जगह पे जाके। तो मेरा एक ही सपना है बड़ा होके कि मेरे को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार जो देना है, मेरे को परमेश्वर का सुसमाचार ज्ञान सबको बांटना है। बस यही मेरा एक मोटिव है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए हमेशा। और मेरे को आप लोग ज़रूर से मेरे को कमेंट में बता देना मेरे को कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करने का ज़रूरी है, मेरे को किस तरह से बोलना चाहिए। तो मेरे को उसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, तो आई होप परमेश्वर मेरे को इसके लिए भी ताकत देगा समझने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है हमारे लिए। और परमेश्वर ने बोला है तुम अगर विश्वास करके ये मांगोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से कि विश्वास करके ये मांगता हूँ परमेश्वर से कि समझो मैं ये वचन पढ़ के जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए और मेरा जो समझाने का स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो आइए हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करने से पहले हम एक प्रे करते हैं। और मैं ये अथॉरिटी के साथ अभी प्रे करने जा रहा हूँ, ये विश्वास करने के लिए जा रहा हूँ, जिस जगह में दर्द है प्लीज़ आप उस जगह में आपका हाथ रखिए। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो है वो ज़रूर सुनेगा। परमेश्वर ने कहा है अगर कोई विश्वास करके मांगता है मुझसे तो मैं वो तुमको दूंगा बोलकर। तो मैं विश्वास करके मैं भले ही कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ, भले ही मैं कोई एक बड़ा सा वो नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, भले ही मेरा कहीं पर जान पहचान नहीं है, भले ही मैं कोई चर्च वगैरह नहीं चला, तो मैं अभी छोटा सा हूँ और मैं अभी परमेश्वर का वचन आप लोगों को बांटने के लिए आया, क्योंकि मैं परमेश्वर के रास्ता में चलना चाहता हूँ। ये बुक में जितने भी ज्ञान है मैं उसको लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये संसार के ज्ञान जो है वो मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को परमेश्वर का ज्ञान जो है मेरे को चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर भी साफ साफ बोला है तुम विश्वास करो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बार आप लोग ईसाया 22:22 को ज़रूर से पढ़ लेना, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए हम प्रे करते हैं इस सेवा को एंड करने के लिए। और आप लोगों का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबको आप एक अथॉरिटी लेके आप लोग डिक्लेयर करो यीशु मसीह के नाम से अभी कि वो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। वो मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। वो पिता, मैं अभी एक अथॉरिटी के साथ मैं आपको यहाँ पर आया हूँ पिता, आपके पास प्रेयर करने के लिए पिता। ईसाया 22:22 में पिता आपने हमें अथॉरिटी को दिया है पिता। वो पिता, ये भाई बहन पिता जो भी यहाँ पर है पिता, जिसका भी शरीर में दर्द है पिता, अगर वो वहाँ पर छू के आपके प्रे कर रहे पिता, तो मैं आपको वो अथॉरिटी से मैं ये बोलता हूँ कि पिता ये जो इसका दर्द है वो यहाँ पर चंगा हो जाएगा पिता। वो पिता, भले ही मैं कोई पास्टर व कोई नहीं हूँ पिता, बट पिता आपने बोला है आप विश्वास करके मांगोगे तो मैं दूंगा बोलकर। तो पिता मैं आपका विश्वास करता हूँ और मैं ये अथॉरिटी के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ ये भाई बहन का जिधर में भी दर्द है, जिधर में भी कोई समस्या है पिता,
वो तुरंत से चंगा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब भी मैं डिक्लेयर करता हूँ चंगा हो जाए। ऐ शैतान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये भाई या बहन जिधर में दर्द है, अगर तुम वो दर्द को उसको दे रहे हो, अगर तुम उसको जंजीर से बांधे हुए उस दर्द में, तो मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करता हूँ कि तुम उसको तुरंत से छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर उसको चंगाई करने जा रहा है, उसको हीलिंग करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ ये शैतान जो है वो हार गया और प्रभु यीशु मसीह जीत गया। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ ये भाई या बहन का जो ये पैर दर्द है, व दीदी लोग का जो ये यहाँ पर पैर दर्द है, वो वहाँ पर ठीक हो चुका है बोलकर मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ज़रूर से ठीक होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अभी इस सेवा को ख़त्म करने के लिए प्रे करते हैं। ईश्वर का पिता, मैं अभी आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने मेरे को यहाँ पर पिता समझाने में, ये बाइबल पढ़ने में पिता, भले ही मेरे को कुछ अच्छे से समझ में ना आता हो, लेकिन पिता आपने मेरे को समझाया पिता। पिता आप मुझे माफ़ कर दीजिए पिता मेरे हर एक गुनाहों को पिता। और पिता इस पिता सेवा को मैं यहाँ पर पिता मैं समाप्त करने जा रहा हूँ पिता। और पिता अगर मैंने गलती से पिता कुछ बोल दिया है पिता, तो पिता आप उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिए पिता। और पिता अगर मेरे समझने में अगर इन भाई बहन व दीदी लोगों को पिता कुछ समस्या हो रहे हैं, तो पिता प्लीज़ आप पिता उन लोगों को समझने की शक्ति दीजिए पिता। और पिता ताकि आने वाले दिनों में पिता मैं और भी अच्छे से अच्छे पिता आपके वचन, आपके सुसमाचार को इन लोगों के बीच में मैं बांट सकूं पिता। विश्वास के साथ मैं मांगता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जय मसीह की सभी को। आई होप आप लोगों का जो जिंदगी में भी दर्द है वो अभी कम हो गया होगा भले ही। तो आमीन।